कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स के सिलेबस क्या है। देखिए, इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होता है और 6 में अलग अलग सिलेबस होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स क्या होता है और बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करना चाहते हैं या बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, और अगला है कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स में फ़ीस कितना लगता है, और अगला है बीएससी हॉर्टिकल्चर फुल फॉर्म क्या होता है, और अगला है कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन हैं, और अगला है कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, यानी एडमिशन कैसे होता है, और बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स कितने साल का होता है, और अगला है कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स का सिलेबस क्या है सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक। इस सब चीज़ का जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर। यह होता है इसका फुल फॉर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स कितने साल का होता है। तो हम आपको बता दें कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स 3 साल के होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होता है। अब बात करते हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करने के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। 12वीं पास होना ज़रूरी है। 12वीं आपको साइंस सब्जेक्ट से पास होना ज़रूरी है। साइंस यानी कि साइंस स्ट्रीम से। स्ट्रीम का मतलब हुआ कि जब आप 10 क्लास पढ़ते हैं और इंटर में यानी 12वां में नामांकन लेते हैं तो 3 ऑप्शन आपके पास मिलता है। एक होता है आर्ट्स, एक होता है साइंस, एक होता है कॉमर्स। तो आपको साइंस लेना है। साइंस में 2 चीज़ होता है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, एक बायोलॉजी होता है, एक मैथ होता है। एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है और एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से साइंस करना है, तब जाकर आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स में एडमिशन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अब आगे। अब हम बात करते हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, यानी कि इस कोर्स में एडमिशन प्रोसेस क्या है। देखिए, इस कोर्स में जो है एडमिशन 2 तरीके से होता है। एक तो अगर जो टॉप रैंक जो टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं वो इंट्रांस के आधार पर एडमिशन लेते हैं। इंट्रांस के आधार पर एडमिशन होता है जो टॉप कॉलेज होता है उसमें। और एक तरीका होता है कि डायरेक्ट एडमिशन होता है, यानी कि 12वीं में अंक जो रहता है उसके मेरिट के हिसाब पर इसमें एडमिशन होता है। तो यह है 2 तरीका बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने का। तो आप इस बात को समझ गए होंगे।
अब हम बात करते हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स में फ़ीस कितना लगता है, यानी कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करने के लिए कितना पैसा लगेगा, इस बारे में हम अब बात करते हैं। आपको हम बता दें कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करने के लिए सभी कॉलेज में अलग अलग फ़ीस रहता है। सरकारी कॉलेज में फ़ीस कम रहता है तो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा रहता है। अगर हम सरकारी कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो आपको 1000 से 1500 रुपये सालाना पड़ सकता है लगभग। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो आपको 10,000 से 50,000 सालाना पड़ सकता है पर साल। तो ये है बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स की फ़ीस। उम्मीद है कि ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अब आगे। अब हम बात करते हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन है, यानी कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स के कॉलेज के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहला कॉलेज है वो है बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और जो दूसरा कॉलेज है वो है SQAST श्रीनगर, और जो तीसरा है वो है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और जो अगला है वो है तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो अगला है वो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और जो अगला कॉलेज है वो है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, और जो अगला है वो है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और जो अगला है वो है महात्मा और जो अगला कॉलेज है वो है महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, और जो अगला है वो है मेवाड़ यूनिवर्सिटी, उसके बाद है मुंबई यूनिवर्सिटी। तो ये है टॉप कॉलेज जो भारत में टॉप पर आता है बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स करने के लिए। लेकिन आपके एरिया में या आपके नज़दीकी में बहुत कॉलेज होगा जो इस कोर्स को कराता होगा, तो आप अपने मन से पता करके इस कोर्स में एडमिशन लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स के सिलेबस के बारे में, यानी कि बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स के सिलेबस क्या है। देखिए, इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होता है और 6 में अलग अलग सिलेबस होता है। उसको अब हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेमेस्टर 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिक वेजिटेबल, और उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, और उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, और उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, उसके बाद है इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद है एलिमेंट्री प्लांट बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, उसके बाद है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। तो ये सब जो सिलेबस है या फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस है। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो जो पहला है वह प्लांट प्रोपगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट, उसके बाद है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, उसके बाद है सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, और अगला है वाटर मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बाद है एग्रोमेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, उसके बाद है इंट्रोडक्टरी क्रॉप फिजियोलॉजी, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये है सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस जो पढ़ना होता है। अब बात करते हैं सेमेस्टर 3 के सिलेबस के बारे में। तो जो पहला है वह टेपरेट फूड क्रॉप्स, उसके बाद है
टेम्परेट वेजिटेबल क्रॉप्स, उसके बाद है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, उसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बाद है प्रिसीजन फार्मिंग, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, उसके बाद है नेमाटोड पेस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो यह है सेकेंड सेमेस्टर 3 के सिलेबस। अब बात करते हैं सेमेस्टर 4 के सिलेबस के। तो पहला है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, उसके बाद है प्लांटेशन क्रॉप्स, और अगला है ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, बाद है स्पाइसेज एंड कॉन्डिमेंट्स, उसके बाद डिजीज ऑफ प्लांटेशन फ्रूट्स, मेडिकल एंड एरोमेटिक क्रॉप, उसके बाद है इंसेक्ट्स पेस्ट ऑफ फ्रूट्स प्लांटेशन, मेडिकल एंड एरोमेटिक क्रॉप, उसके बाद है सॉइल वाटर एंड प्लांट एनालिसिस। तो ये सब है चौथे सेमेस्टर के सिलेबस। अब बात करते हैं सेमेस्टर 5 के सिलेबस के बारे में। तो जो पहला है मार्केट एंड एस्टेट मैनेजमेंट, उसके बाद है पोटैटो एंड ट्यूबर क्रॉप्स, उसके बाद है ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर, उसके बाद है ब्रीडिंग और वेजिटेबल ट्यूबर एंड स्पाइस क्रॉप्स, उसके बाद डिजीज ऑफ वेजिटेबल ऑर्नामेंटल्स एंड स्पाइस क्रॉप्स, उसके बाद है फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, उसके बाद है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये सब है 5वें सेमेस्टर के सिलेबस। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 6 के सिलेबस, जो लास्ट सेमेस्टर है। तो इसमें होता है सीड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ट्यूबर एंड स्पाइस क्रॉप्स, ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उसके बाद है प्रोसेसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उसके बाद है मेडिकल एंड एरोमेटिकल क्रॉप्स, उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू मेजर फील्ड क्रॉप्स, उसके बाद है इंट्रोडक्टरी एग्रोफोरेस्ट्री, उसके बाद है एपीकल्चर सेरिकल्चर एंड लैग कल्चर, उसके बाद है हॉर्टी बिजनेस मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये सब है छठा सेमेस्टर के सिलेबस, जो लास्ट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।